आज एकादशी भी है और आज गीता जयंती भी है। तो आइए आज हम गीता जयंती के दिन भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ लेते हैं। हो सकता है आपको घर टाइम न मिले, समय न मिले, तो यहाँ ही आपका कोर्स हम करवा देते हैं। श्री राधे बोले। तो आज हम गीता का एक चैप्टर 12वां अध्याय यहाँ पढ़ रहे हैं। आप सब ध्यान से सुनिएगा। भगवत गीता जिनको है वो भले खोल के पढ़ सकते हैं। 12वां अध्याय पढ़ रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, एवं सदत्युक्ता ये भक्तः स्वं पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग विद्मा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। श्री राधे बोले। एक प्रश्न अर्जुन कर रहा है यहाँ पे कि जो आपकी सेवा में लगे एक वो व्यक्ति और जो निराकार ब्रह्म की उपासना करने एक वो व्यक्ति, निराकार ब्रह्म के द्वारा वो उस ब्रह्म ज्योति का क्या करते हैं, ध्यान करते, और उपासना के द्वारा सेवा की जाती है, भक्ति के द्वारा सेवा की जाती है। तो यहाँ अर्जुन पूछ रहा है, जो आपकी सेवा में लगे हैं वो श्रेष्ठ है या जो निराकार ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं वो श्रेष्ठ? आपके अनुसार बताइए, आपका मत बताइए। अब जो नेक्स्ट श्लोक है वो भगवान का मत है कि मेरे हिसाब से इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है। श्री राधे बोले। मय्यावेश मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा परयोपेतास्ते ये युक्त तमावतः। भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। श्री राधे बोले। अब पहला क्वेश्चन क्या था, साकार भक्ति या इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या? अब इसका उत्तर भगवान मेरे हिसाब से, तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें राय दे रहा हूँ। क्या मेरे हिसाब से कौन श्रेष्ठ है? जो अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते। श्री राधे बोले। तो साकार भक्ति और निराकार भक्ति में दोनों में से श्रेष्ठ भगवान के अकॉर्डिंग कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है? साकार भक्ति। और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा सिद्ध माने जाते हैं। आगे, ये त्वम् अक्षरं निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासिते सर्वत्र गं चिन्तयं च कूटस्थं चलं ध्रुवं संयमेन्द्रियं ग्रामं सर्वत्र संबुद्धिः ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूतहिते रताः। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। भगवान निराकार भक्ति को खंडित नहीं कर रहे। यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि देखो, इस भक्ति के द्वारा भी मुझे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या क्या करना पड़ता है। देखो, इसमें आपको साकार भक्ति में इंद्रियों को सेवा में लगाना है, समझना। जैसे माता जी हाथ से क्या बना रही है, माला बना रही, तो ये हाथ कहाँ लगे, भगवान की। अभी आप सब हैं, कान से क्या सुन रहे, कथा सुन रहे, सत्संग सुन रहे, गीता सुन रहे, तो ये इंद्रिय को क्या लगाया आपने, सेवा में लगाया। ये आंख भगवान की क्या कर रही है, दर्शन करे, तो आंख प्रैक्टिकली सेवा में लग गई। तो साकार भक्ति में इंद्रियों को सेवा में लगाना होता है, लेकिन निराकार भक्ति में इंद्रियों को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि वहां कोई आकार ही नहीं है, तो किसका ध्यान करोगे। जैसे यहाँ आकार है महाप्रभु, तो इसका आप दर्शन करो।
वहां कोई आकार ही नहीं है, तो किसका ध्यान करो? बोले ज्योति का। इसीलिए वहां क्या करना पड़ता है? इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है कि आंख रूप की तरफ, ये जगत के रूप की तरफ नहीं जाए, कान शब्द की तरफ न जाए, हाथ भोग की तरफ न जाए, त्वचा स्पर्श की तरफ न जाए। श्री राधे बोले। और यहाँ क्या हुआ? डाइवर्ट। कैसे? बोला अम्बरीश जी महाराज समस्त इंद्रियों को किस तरह भगवत सेवा में लगाते थे? बोला भक्तों का आलिंगन करके वो उनके वाइब्रेशंस लेते थे, स्पर्श इंद्रिय का सुख। अब डाइवर्ट हो रहा है। श्री राधे बोलिए। जीवा को भगवान के गुणगान करके, भगवान का प्रसाद करके उस जीवा का राइट यूज। तो यहाँ यूज खाली इस तरफ करना है और वहां कंट्रोल करना है। तो जब यूज खाली डाइवर्ट करना ना वो इजी है, लेकिन कंट्रोल करना बड़ा भारी है, क्योंकि आंख को बंद करके नहीं बैठ सकते हो, कान को बंद करके नहीं बैठ सकते हो, लेकिन कान को हरि कथा में लगा सकते। श्री राधे बोली। कृष्ण कह रहे अपनी इंद्रियों को वश में जो करता है, सबों के प्रति समभाव रखे, उसके अंदर किसी के लिए द्वेष भी आना नहीं चाहिए। जो सर्वव्यापी, अकल्पनीय, अचल तथा ध्रुव है, ऐसे लोग अंततः मुझे प्राप्त करेंगे। अब यहाँ कृष्ण क्या कह रहे हैं? कलेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर् दुःखम देहवद्भिः व्याप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। जो निराकार भक्ति में लगे हैं वो बहुत मुश्किल से प्रगति कर पाएंगे, कठिनाई से प्रगति, अत्यंत कष्टप्रद है देहधारी के लिए। जो हम जीवात्मा देह धारण करके आए, देहधारी के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। श्री राधे बोले। अब कृष्ण ने तो यहाँ देहधारी के लिए कहा, आज से 5,500 वर्ष पहले, हालांकि गीता तो आदि से, लेकिन ये ज्ञान जो अर्जुन को 5,500 वर्ष पहले द्वापर के एंड में दिया गया, अब तो भाई आ गया कलयुग। जब तब कृष्ण कह रहे हैं मुश्किल है, तो कली काल में सोचो कितना मुश्किल होगा। श्री राधे बोले। आज से 5,500 वर्ष पहले भोग बहुत कम थे। अरे आज से 100 वर्ष पहले बहुत कम थे, तो तब वो कह रहे हैं कि मुश्किल है, तो सोचो आज की डेट में कितना मुश्किल है कि इन इंद्रियों को आकर्षण से खींचो। आगे, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरतः भवामि न चिरत् पारथ मयि आवेश चेतसा। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पण करके अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करता है, अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करता है, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु सागर से शीघ्र ही उसका उद्धार करने वाला हूँ। श्री राधे बोले। ये उन साकार भक्ति वालों के लिए कहा, एक निराकार भक्ति वालों के लिए कहा कि देहधारी के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना बहुत, लेकिन साकार भक्ति वालों के लिए कहा जो अपने सारे कार्य मुझे अर्पण करते हैं, मेरी पूजा में लगे रहते हैं, अपने चित्त को मुझ में स्थिर करने की कोशिश में लगे हैं, हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु से शीघ्र ही उसका उद्धार करने वाला हूं। मयि एव मन आधस्त्व मयि बुद्धि निविश्यसि मयि एव अतः उद्धरं न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में वास करोगे। श्री राधे बोले। देखो यहाँ भी कृष्ण ने मन और बुद्धिमान, मन और बुद्धि के जो कोटेट किया गया ना गीता में कई बार किया गया। 8वें अध्याय में भी कोट किया है, 9वें अध्याय में भी कोट किया है, 12वें अध्याय में भी इसको कोट किया है, 18वें अध्याय में भी इसको कोट किया है। क्या? अपना मन और बुद्धि मुझे दो। श्री राधे बोले। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को
अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। श्री राधे बोली। यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि अगर मन और बुद्धि नहीं लग पा रहा है, अभी वो इतना स्टेबल नहीं है, तो भक्ति के विधि विधानों का पालन करो, भक्ति के सिद्धांतों का पालन करो। ऐसे भक्ति के अगर तुम सिद्धांतों का पालन करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर मेरे प्रति चाह उत्पन्न होगी। अब भक्ति के विधि विधान क्या है? नवधा भक्ति। किसके लिए सुनना है? अर्चनम, वंदनम, श्रवण, कीर्तन, सिमरन, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, सख्य, आत्म निवेदनम। श्री राधे बोले। जो गुरु महाराज विधान रखते हैं कि ये तुमको फॉलो करना है, इससे तुम प्रगति करोगे, तो हम सबको उन विधानों को पालने की एक चेष्टा, एक प्रयास करना चाहिए। अभ्यासे अपि असमर्थ असि मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्माणि कुर्मन् सिद्धम अव्यापसे। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त करोगे। अतः एतस्य अशक्त असि कर्तुं मत योगम आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यद आत्मानः। किंतु यदि तुम मेरी इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने तथा आत्मस्थित होने का प्रयास करो। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांति मंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का त्याग है, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त होती है। अद्वैष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम्म सुख दुख शमीह संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोर्बुद्ध्यो मद्भक्त स मे। अब देखो फिर यहाँ आया मयि अर्पित मनो, तुम अपना मन और बुद्धि। ये एक ही अध्याय में 2 बार कृष्ण ने कहा। श्री राधे बोले। जो किसी से द्वेष, अब ये यहाँ से जो श्लोक शुरू हो रहे हैं वो श्लोक है जिसमें कृष्ण कह रहे हैं कैसे लोग मुझे प्यारे हैं, किस तरह के लोग किसे मैं प्यार करता हूँ, कैसे लोग मुझे प्यारे। समय भक्त प्रिय, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहनशील है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है और निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अब इतनी सारी क्वालिटीज लानी पड़ेगी। श्री राधे बोलिए। यस्मात् न उद्भजते लोकः लोकात् न उद्भजते च यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्त यह सच्चा में प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अनपेक्षः शुचिः दक्ष उदासीन गतव्यथः सर्व आरंभ परित्यागी यमत भक्तः समे प्रियः। ऐसा मेरा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं, मुझे अतिशय प्रिय है। यो न हर्षितः न द्वेष्टः न शोचितः न कांक्षितः शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समय प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न पछताता है, न इच्छा करता है तथा शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। समशत्रु च मित्र च तथा मान अपमान शीतोषण सुख दुखेषु सम विवर्जते
तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न केनिचिते अनिकेत है स्थित मंदिर भक्ति माने प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन तथा किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न रहता है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तो धर्मात्मा इदम यथोक्तम पर्युपास्यते श्रद्धाना मत परः भक्तः ते अतीव में प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत अत्यंत प्रिय है। अब यहाँ तो कृष्ण ने कहा, आपने सुना कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, जो सबों का दयालु मित्र है, जो सबों में संभाव रहता है। कितनी सारी क्वालिटी आप देखो तो करिए, जो सुख दुख में संभाव रहता है, जो सहनशील है, जो सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि में लगा है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जो किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, ऐसा भक्त मुझे। अब इतनी सारी क्वालिटी लाओगे तो कृष्ण के प्रिय बनोगे। श्री राधे बोले। लेकिन एक श्लोक 18वें अध्याय में कह दिया कृष्ण ने, और वो एक क्वालिटी अपने अंदर लाओगे तो कृष्ण ने कहा यहाँ तक आया वो मेरे प्रिय है, और वो श्लोक में कह दिया उससे बढ़कर कोई मुझे प्यारा है ही नहीं। श्री राधे बोले। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास आ जाएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा अन्य कोई सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी है। श्री राधे बोलिए। होगा भी नहीं। वो क्वालिटी लाओगे तो प्रिय बनोगे, लेकिन ये क्वालिटी लाओगे तो आपसे अधिक और कोई प्रिय होगा भी नहीं, यानी एंड। तुझसे अधिक फिर मुझे कोई प्रिय नहीं होगा। क्या? खाली भक्तों को यह रहस्य बताना है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री राधे बोली। ये रहस्य जिसने, गीता का रहस्य क्या है? 2 ही श्लोक तो गीता के मुख्य रहस्य। चलो प्रभुपाद ने कहा क्या? सर्वधर्मान मामेकम अहम त्वाम मोक्षयास्मि। मन मना भगवत भक्तो। देखो कृष्ण ने कहा रहस्य कौन सा है? कहा ना, जो भक्तों को यह रहस्य। कौन सा रहस्य? इससे पहले एक श्लोक कहा था, मन मना भवमद भक्तो मदियाजी। ये रहस्य क्या रहस्य? मेरे भक्त बनो। श्री राधे बोली। कृष्ण का भक्त बनना गीता का रहस्य है। कृष्ण की शरण में आना गीता का रहस्य है। और ये रहस्य का खुलासा जो करता है, जो लोगों को ये रहस्य बताता है कृष्ण भक्ति का, कृष्ण कह रहे ऐसा सेवक मुझे प्रिय, इतना प्रिय है कि इससे अधिक और कोई प्रिय कभी हो ही नहीं सकता, होगा भी नहीं, होगा भी नहीं। सोचो जरा, होगा भी नहीं। कृष्ण ने उस भक्त के लिए फुल स्टॉप लगा दिया कि इससे अधिक और कोई मुझे प्यारा है ही नहीं। श्री राधे बोले। आप अपने मन वचन कर्म से अगर लोगों को श्री कृष्ण की तरफ ला रहे हैं अपनी यथाशक्ति अनुसार, तो आप श्री कृष्ण के, नहीं तो बाबा इतनी क्वालिटी, आप तो इतनी क्वालिटी लो, फिर आप कहेंगे कि क्या ये भक्त जो यहाँ आया, ये श्लोक आया, तो अगर ये आप कार्य करोगे ना, तो भागवत का मुझे फिर एक श्लोक स्मृति में आ रहा है। भागवत में आया कि जो मुकुंद की शरण में आ जाता है, जो भगवत सेवा चरणानंद का लग जाता है, उनमें देवताओं के गुण अपने आप आ जाते हैं। श्री राधे बोली। उनमें गुण अपने आप, क्योंकि वो जिसकी सेवा कर रहा है, जिसकी उपासना कर रहा है, जिसकी सेवा में लगा है, वो कहीं ना कहीं अपनी क्वालिटीज उसके अंदर डाइवर्ट देगा। जो जिसकी सेवा में लगा है, जिसकी चिंतन में लगा है। इसीलिए
हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज तो ऐसे कहते हैं, मैं अपने पूरे जीवन में, वो ऐसे कहते हैं, मैं अपने पूरे जीवन में अगर किसी एक को भी भक्त बना पाया ना, तो मैं समझूंगा मेरा मनुष्य जन्म लेना सफल गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज कि मैं समझूंगा मेरा मनुष्य जन्म लेना सफल गया अगर एक भी मेरे द्वारा श्री कृष्ण मार्ग पे लगा तो, श्री कृष्ण भक्ति में लगा तो, आपके द्वारा कोई एक भी भजन पकड़ ले, नाम पकड़ ले, श्री कृष्ण की तरफ आ जाए, श्री कृष्ण भक्ति को स्वीकार करे, श्री कृष्ण की महिमा को स्वीकार करे, श्री कृष्ण की सेवा को स्वीकार करे, तो समझ लीजिए ना आप वो बंदे हो जिसको कृष्ण प्यार करते हैं। अब ये है, अब ये आपने सुना, ये वो बंदा है जिसको कृष्ण प्यार करता है, और वो क्वालिटीज लाने के बाद कृष्ण प्रिय है। कृष्ण कहते प्रिय, अच्छा मुझे प्रिय है, लेकिन यहाँ अत्यंत प्रिय है। एक प्रिय है और एक अत्यंत प्रिय है, एक प्रिय है और एक अत्यंत प्रिय है। श्री राधे बोलिए, ऐसे कहते हैं ये मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है, एक अच्छा लगता है और एक बहुत अच्छा लगता है। तो आकर्षण किसकी तरफ है? बहुत अच्छा। तो यानी भगवान का आकर्षण उन लोगों की तरफ है क्या, जो उनके इस रहस्य का खुलासा कर रहे हैं। श्री राधे बोलिए ना। और कोई मुश्किल काम नहीं, कोई मुश्किल काम, मूल क्वालिटी लाना बहुत मुश्किल काम है। ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, वो क्वालिटी लाना मुश्किल। ये तो काम लोगों को बस कृष्ण के विषय बताओ, बताते जाओ। आप कहोगे हमारे अंदर क्वालिटी नहीं, आपको अपनी क्वालिटी थोड़ी, आपको तो कृष्ण को बताना है, आपको कृष्ण को प्रेजेंट करना है। आप इसमें आपकी डिग्निटी, आपकी क्वालिटी माना ही नहीं रखती है। श्री राधे बोलिए। एक अंधा व्यक्ति, एक अंधा व्यक्ति था, वो लालटेन लेके जा रहा था रास्ते से। तो किसी ने कहा भाई तुम तो अंधे हो, नेत्रहीन हो, ये लालटेन किस लिए लेके जा रहे हो? बोला जो देख पा रहे हैं ना, अंधेरे में उनको रास्ता नजर आए उनके लिए लेके जा रहा। मुझे तो वैसे ही नहीं दिखता, लेकिन जो देख पा रहे हैं उनको रास्ता दिख जाए, इसीलिए मैं लालटेन लेके चल रहा हूँ। श्री राधे बोलिए। तो बस हम भी कृष्ण भक्ति की लालटेन लेके निकल रहे हैं। क्या क्या पता है किसको कृष्ण नजर आ जाए, किसके हाथ में भजन आ जाए। कोई ऐसा व्यक्ति इस मार्ग पे चल पड़े गंभीरता से, और उसे एक के सदके, पता है ये मार्ग कैसा, ये आप अगर किसी एक को भजन में लगाते ना, तो जैसे भागवत कहती है, भागवत में आया कि अगर प्रजा पुण्य करती है ना, तो प्रजा की पुण्य का छठा हिस्सा किसको मिलता है? राजा को मिलता है। भागवत के अनुसार छठा हिस्सा राजा को मिलता है। बस इसी तरह आध्यात्मिक मार्ग में भी, धर्म के मार्ग में भी अगर आप किसी को लगाते हो, भजन के मार्ग में भी आप किसी को लगाते हो, तो उसका कुछ हिस्सा आपको मिल जाता है, छठा हिस्सा आपको मिल जाता है। बस आप भजन में लगाते जाओ, फिर आप बोले हम करें नहीं करें चलेगा, फिर आप लगाओ तो खरी लोगों को, आपको करने की वैसे ही आदत हो जाएगी। श्री राधे बोली, बोलो ना श्री राधे। बस मन वचन कर्म से दूसरों को प्रेरणा दो कि भजन करिए, श्री कृष्ण की तरफ आए। माला करो, करो भाई माला। श्री राधे बोली। अपने मन वचन कर्म से यही प्रयास करो, किसको भजन करने का भाव, उसको कृष्ण सेवा करने का भाव, उसको कृष्ण की तरफ चलने का भाव। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। श्री राधे बोलिए। आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि मैं इसको भजन पकड़वा के भजन करा के। श्री राधे बोलिए। और कुछ नहीं। चैतन्य लीला ने तो कहा जो एक बार भी कृष्ण नाम का उच्चारण करता है वो पूजन्य है। चैतन्य चरितामृत
एक बार भी कृष्ण नाम का उच्चारण करता है वो पूजन्य है। और कुछ नहीं, आपके संपर्क में जितने लोग आए एक बार तो उनके मुख से नाम कहलवाओ, एक बार उनसे नाम कहलवाओ कि आपको देखते ही उनको प्रभु का। और अगर वो न जपे तो आप तो बोल ही दो, बोलो राधे गोविंद। सामने कोई आए बोला राधे राधे, और उसको शर्म तो आएगी थोड़ी, बोला ये राधे राधे बोल रहा है तो मुझे भी बोलना ही पड़ेगा, श्री राधे बोली, बोलो ना श्री राधे। ऐसे आपने उसके मुख में उसके कान में क्या डाल दिया? यही नित्यानंद प्रभु करते थे, यही हरदास महाराज करते थे कि जन जन के पास जाके उनको नाम जप करवाते थे। ऐसे ही जगाई मदाई का उद्धार हुआ है। पता नहीं इस कलिकाल में कितने जगाई मदाई है, कितनी पाप की तरफ वृत्तियां लोगों की मुड़ी पड़ी है, और अगर उनका कल्याण होगा तो मात्र भगवान नाम से होगा, भगवत शरणागति से होगा। इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। महाप्रभु ने तो कहा यारे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश, श्री राधे बोली। तुम्हें जो मिले उसको कृष्ण नाम सुनाओ, उसको कृष्ण का उपदेश करो। हमार आज्ञा है ले, मेरी आज्ञा है, महाप्रभु कह रहे हमार आज्ञा है ले, मेरी आज्ञा है, गुरु बन के इस जगत का उद्धार करो, तारो। श्री राधे बोलिए। राय रामानंद के साथ जब चर्चा हो रही, श्री राधे बोलिए। इसीलिए लोगों को कृष्ण नाम बांटिए, भगवत गीता का संदेश दीजिए। श्री कृष्ण की तरफ लाने के लिए आपको मन वचन कर्म से, अगर कृष्ण, ये बहुत बड़ी सेवा होगी, बहुत बड़ी सेवा, बहुत बड़ी सेवा होगी। क्योंकि पता है आज जीव बहुत दुखी है, बहुत ताप में है, बहुत कष्ट में है, और जब तक वो कृष्ण से नहीं जुड़ेंगे ना तब तक उनका ताप मिटने वाला नहीं। जब तक वो श्री कृष्ण की शरण में आएंगे नहीं ना तब तक उनका दुख मिटने वाला नहीं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोग श्री कृष्ण की तरफ आए। आइए 10 मिनट